हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। और टोटल 20 सूत्रों को आज हम देखेंगे। और ये सूत्र सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कमज़ोर बच्चे हो या फिर तेज बच्चे हो। आज का जो क्लास होगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अबाउट में जाकर देख सकते हैं। और अगर नहीं लिंक ओपन हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। फिर उसके बाद आप केटन क्लासेस सर्च करेंगे वहाँ पर, तो सर्च करने के बाद आपको केटन क्लासेस दिख जाएगा। फिर उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको जो भी क्लासेस होंगी उसके सभी पीडीएफ क्लास के नीचे ही आपको मिल जाएंगी, यानी कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इस क्लास के नीचे ही मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए और पीडीएफ को भी पा लीजिए। लेकिन उससे पहले आप पूरी क्लास को देख लीजिए और पूरी अच्छे से इस सभी फार्मूले को समझ लीजिए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो पीडीएफ से पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और थोड़ी दिन के बाद, ये बहुत देर के बाद यहाँ पर चैनल पर वीडियो आ रहा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो डेली देने का प्रयास करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, यहाँ पर पहला सूत्र है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको बचपन से ही याद होगा, यानी कि आप शुरू से इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फार्मूला, इसको मुझे बताने की पूरी अच्छी तरीके से ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको पता होगा। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर प्लस का 2ab था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2ab हो गया। अब देखते हैं तीसरा। और यहाँ पर जो फार्मूला आपको नहीं याद होगा, नहीं समझ में आएगा, उसको मैं यहाँ पर आपको भी समझाऊंगा। लेकिन जो आसान आसान से हैं, जो आपने देखा हुआ है, जो याद हो जा सकता है, वो अभी मैं उसको बस ऐसे ही पढ़ाकर चला जा रहा हूँ, ताकि ये आपको बस याद हो जाए। याद तो कर लेंगे आप, क्योंकि देखिए याद कराने के लिए इतना टाइम तो नहीं है, इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना सकते अब। लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि नीचे अभी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े हार्ड जो फॉर्मूले जो आपको न समझ में आएंगे वो नीचे आएंगे, उसको मैं अभी समझाऊंगा। यहाँ पर तीसरा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और माइनस का ए प्लस बी। ये फार्मूला हर जगह, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फार्मूला है। हर जगह इसका यूज़ होता ही होता है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना होगा। फिर क्या है चौथा, जैसे यहाँ पर माइनस था तो ये तो आपको याद हो गया क्योंकि ये छोटा सा था। लेकिन अगर ये प्लस हो जाएगा तो फिर आप इसको कैसे याद करोगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए 2ab। ये भी हो सकता है, या फिर इसी को आप इस रूप में भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसमें जोड़ देंगे 2ab। यहाँ पर माइनस कर दिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, और इसको माइनस था तो इसको प्लस कर दिया। अब आपको कि ये तो मुझे समझ में आ नहीं रहा, तो इसको कैसे समझें, तो इसको अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए चौथा वाला है, तो यहाँ पर चौथे फार्मूले को यहाँ पर देखेंगे आप। फार्मूला तो ये जानते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर एक फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको सीरियल से ही याद करें, या जहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर। अब ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आपको फार्मूला किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आपको फार्मूला सिर्फ इसका निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का निकालना है। तो इस 2ab को हम इस साइड भेज देंगे, बराबर के इस साइड। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, ये तो आपका वैसे ही था कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपका वैसे ही था। अब अगर आपने इसको इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस 2ab। अब यही आपका फॉर्मूला आ गया है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये तो सिर्फ
इसका था। अगर आप चाहें तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना, और यहाँ पर माइनस आता है, तो ये जो माइनस है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पाँचवा वाला। पाँचवा क्या है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक बंद और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करवाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। ये फॉर्मूला बस आपको याद हो जाना चाहिए। इसका भी प्रूफ आप निकाल सकते हो, और वो निकलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आप करोगे उससे निकलेगा। तो अभी के लिए आप इसको ध्यान दीजिए, ध्यान याद कर लीजिएगा। फिर नीचे अभी हम चलते हैं, तो नीचे आपको ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला बताते हैं, फिर उसकी मदद से आप अपने आप से निकाल लोगे। जैसे मैंने इसको निकाला वैसे आप इसको निकालने की कोशिश करिएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ बस देख लिया याद कर लिया हो गया, इसको निकालना आप सीखिएगा। अगर आप निकालना सीखेंगे तो आपका कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा। तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ए बी की जगह माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और इसी का फॉर्मूला, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab फिर ए प्लस बी। ये कैसे आया ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पाँचवें को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, अभी मैं इसको बताऊंगा जब ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा। तो अब देखते हैं छठवां वाला। छठवां क्या है, वही है, बस यहाँ माइनस हो गया है। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे ही मैं थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, या फिर ज़्यादा स्लो लगे तो आप वीडियो को यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 डॉट आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर। फिर से इसको धीरे से पढ़ते हैं। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर कोष्टक बंद। और इसी चीज़ को हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक बंद ए माइनस बी। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं सातवें वाले को। सातवां क्या है, तो सातवां आपका है कि 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फिर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी ये कहीं यूज़ हुआ नहीं, लेकिन ये यूज़ होता है हर जगह। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी इसको आगे तक पूरा देखना है, यहाँ से हटना नहीं है। 2a स्क्वायर, अब इस फॉर्मूले को इसको हम कैसे अब प्रूफ करें, कैसे इसको लगाएं, तो यहाँ पर हम देखते हैं सातवें वाले को। चौथा हो गया, अब देखते हैं सातवें को क्या है। 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, अब हम इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अभी यहाँ पर सीखा हुआ था, तो इसी को हम यहाँ पर पहले रख देते हैं। तो क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तो 2 को तो वैसे ही रख देंगे, बड़ा कोष्टक बना देंगे इस तरीके से, और बड़े कोष्टक में इस पूरे चीज़ को यहाँ पर रख देंगे। पूरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे लाना यही तो है ना, लाना तो यही है, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 2ab, फिर इसको क्या करेंगे कोष्टक इस तरीके से बंद कर देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अब लिख सकते हैं ना, इसका गुणा हम इसमें भी कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें भी कर देंगे, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो होगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस रहेगा, 2 दूना 4ab, इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बराबर, अब हम 2 को तो वैसे ही रहने देते हैं,
खोल देते हैं ए प्लस बी को, तो यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, खोलेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोष्टक बंद माइनस का 4ab को वैसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, बराबर का साइन बनाएंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा ए स्क्वायर में कर देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2 का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 2ab में करेंगे तो 2 दूना 4ab, फिर माइनस का 4ab यहाँ पर पहले से। अब ये प्लस है माइनस है तो ये कट जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर, एक एक दो बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। फिर अब क्या करेंगे कि इसको एक साथ रख देंगे और इसको एक साथ रख देंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का इस बी को इधर ला देते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये देखिए 2 बार है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसी को प्रूफ करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7वां, इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना था, बिल्कुल आसान था। ये देखिए इसी को प्रूफ करना था और हम इसी को प्रूफ कर लिए, तो बिल्कुल आसान है ये। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे तो फॉर्मूले आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब देखते हैं 8वें वाले को, तो 8वां है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। देखिए मेरा ये मकसद नहीं है कि बस आपको क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूले लेकर आकर बस आपको रटा दिया, इसका कुछ लॉजिक समझाया ही नहीं। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर पेपर पर पहले से लिख कर आए सबकी तरह, बस यहाँ पर पढ़ दिए और 2-3 बार पढ़ के बस हटा दिए वीडियो बंद व्यूज़ के चक्कर में, और ये सब मुझे नहीं करना है। तो मैंने इसीलिए मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। वीडियो अब लंबा होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, वो आप अपने अनुसार वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर धीरे लग रहा हो तो। यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 8वां है, 8वां यहाँ पर देखते हैं क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लाना है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए अब याद तो हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस का b ऑफ होल स्क्वायर माइनस a माइनस का b ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2ab, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। माइनस है तो ध्यान दीजिएगा उसके बाद वाला जो भी चीज़ हो, माइनस के बाद जो भी हो उसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि बाद में अगर ब्रैकेट नहीं किया तो गलत हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ए बी 2ab, इस तरीके से। ये याद करने की मैंने भी ट्रिक आपको बताई है। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2ab, माइनस को माइनस रहने दीजिए, या फिर माइनस को खोल देते हैं, माइनस को अगर खोलना है तो इसको हटा देंगे, लिखेंगे माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस 2ab। अगर आपने यहाँ पर माइनस कर दिया होता, ब्रैकेट नहीं लगाया होता, तो सिर्फ ए स्क्वायर ही माइनस होता। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इस माइनस की वजह से अंदर वाली सभी चीज़ों का मान परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे क्योंकि ये माइनस ए स्क्वायर है, इसको इससे कट कर देंगे और बचा 2ab और 2ab, तो 2ab क्या होगा, 2 4ab, और हमको चाहिए क्या था, 4ab। यहाँ पर देखिएगा, अब जान जाइए कि आप कभी भी
इस फॉर्मूले को इसको और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा और ये कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे तो 4ab होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम घटा देंगे तो उसमें 4ab ही बचता है सिर्फ। कहीं यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन में आगे चल के काम आ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 8वां हो चुका है। अब देखते हैं 9वां वाला। 9वां क्या है कि a की घात 4 और प्लस b की घात 4 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिएगा ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर a की घात 4 है जो, तो हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर फिर a स्क्वायर। 2 बार इसको लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस मत लगाइएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर उसमें से इसको देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको नहीं समझाने वाला हूँ, ये आप अपने से अगर हो सके तो करिएगा, नहीं समझ आए तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इस तरीके की जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें मैं कवर कर लूँगा और उसमें इसका पूरा अच्छी तरीके से प्रूव करवा दूंगा। ये थोड़ा लंबा है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। बस आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा a की घात 4 प्लस b की घात 4 कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको करना क्या है, उसमें लिखना है a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको लिखना ही है। ये ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी आपको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस का 2ab, ये आपको लिखना ही लिखना है इसमें से। फिर अब क्या करेंगे कि इसको आप याद कर लीजिएगा, याद इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये कहीं यूज़ ज़्यादा नहीं आता है लेकिन मैंने इसको ले लिया, ये आ सकता है कहीं ना कहीं भारी भरकम कैलकुलेशन में, तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इसका प्रूफ मैं अलग से करवाऊंगा अगर आपका कमेंट्स अच्छा आया तो। जो छोटे छोटे हैं, जो अच्छे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसका मैं करवा रहा हूँ। इसका मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा मेरे कहने पर बस। अब देखते हैं 10वां वाला। 10वां क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब ये कैसे आया ये आपको समझना होगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दूं तो ये आ जाएगा। अगर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, अब यहाँ पर आपको पहले तो याद करना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया तो आप उसको तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab तो लिख सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 4ab भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर है, इसको क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का 4ab लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, a प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4ab। देखिए अब यहाँ पर, अब इसको हम प्रूव करते हैं, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला है ना इसका, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर माइनस कर देंगे 4ab। फिर यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2ab में 4ab ज़्यादा है तो माइनस बचेगा यहाँ पर, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा ab। ठीक है, तो 2ab बच गया। और ये किसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, और यही यहाँ पर प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर यही आपको लाना था इसको, तो आप इसको यहाँ पर आप ला देंगे। ठीक है, अब इसको आप ला देंगे, और वैसे ही a माइनस बी की जगह a प्लस बी भी दे सकता है, और अगर a प्लस बी दे दिया तो यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर 11वां वैसे ही है, 11वां वाला आपको वैसे ही देखने को मिल सकता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन करना है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और अपने दिमाग को खोल लीजिए और अपने माइंड में एक एक अक्षर को, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉपी पर अभी आपको सॉल्व करके बताया, वैसे आप अपने माइंड में आँख बंद करके सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर, आँख बंद कर लीजिए पहले, फिर उसको सोचिए, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और अगर
माइनस का 2ab है तो ये 4ab में से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab छोटा है 4ab बड़ा है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2ab ही बचेगा। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बचेगा, और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब देखते हैं 11वां, जो कि 11वां तो हो चुका है। अब देखते हैं 12वां। 12वां क्या दिया हुआ है, 12वां दिया हुआ है सेम वैसा ऊपर था, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर वही चीज़ है और उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से दे दिया है। इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रैकेट की वजह से आप घबराइएगा नहीं। तो यहाँ क्या है, यही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना यहाँ पर ए, तो वही चीज़ है, यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, वही चीज़ है, देख लीजिए आप लोग, वही चीज़ है, माइनस का 2 ब्रैकेट में ए बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस कर देंगे 2a प्लस बी का ए बी का होल स्क्वायर। ये दोनों मैं अलग से प्रूफ करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ये हालांकि कहीं यूज़ नहीं आता, अगर आप चाहते हैं तो इसका प्रूफ मैं करवा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। दो तरीके से ये देखिए, दो तरीके से ये पूछा जा सकता है, दो तरीके से इसका यूज़ हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं 13वां वाला। 13वां दिया है, अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान, बिल्कुल आसान है ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। अभी तो आपने सिर्फ 2 पद का देखा था, अब देखिए 3 पद वाला आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, हो चुका ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी, 2ab लिख देंगे, 2ab। फिर जब ए बी खत्म हो गया, अब क्या बच, ए तो खत्म, ए बी तो लिख दिया, अब लिखेंगे बी सी यानी कि 2bc, फिर लिखेंगे सी ए, फिर लिखेंगे सी ए। यहाँ से सीधा चलेंगे, इस साइड की तरफ चलेंगे, ऐसे सीधा चलेंगे तो पहले मिलेगा ए बी यानी कि 2ab, फिर मिलेगा बी सी यानी कि 2bc, फिर मिलेगा कुछ नहीं है तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे आगे, तो यहाँ मिलेगा ए यानी कि सी ए, 2ca। इस तरीके से याद रखना है इसको। अब 14वां क्या है, 14वां है कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, 3abc। इसको किस तरीके से करेंगे, इसका होता है बराबर कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, इस तरीके से। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, और यहाँ माइनस 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 आया हुआ है और 2 को इसने कॉमन लेके इधर उधर भेज दिया। इसका प्रूफ अगर आप चाहो तो मैं अभी करवा सकता हूँ। इसका प्रूफ क्या करना होगा कि इसका यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में दिया हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का रूप का जो आएगा वो अगली वीडियो में, ये सब जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बड़े बड़े डेरिवेशन आपको मैंने भी दिखाया कि सिर्फ 3 डेरिवेशन भी बड़े बड़े आ चुके हैं, मतलब 3 नहीं 2 ही आए हुए हैं, एक तो ये था और एक ये आया हुआ है। ये 2 डेरिवेशन याद रखिएगा, अगली वीडियो में हम लाएंगे। उसका लिंक आपको अगर बन जाया होगा, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका भी प्रूफ हम उसी वीडियो में करवाएंगे अगर आपका कमेंट आया तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछे जाने वाले हैं, हर बड़े बड़े कैलकुलेशन में इसका यूज़ होता है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसको भी आपको याद करना है। अब देखिए 15वां। अब देखिए मैंने बोला था ना कि ए प्लस बी का होल क्यू वाला अभी आएगा फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यू है तो ये सी क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा यहाँ पर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, फिर कोष्टक में यही a प्लस बी, ये c नहीं होना चाहिए यहाँ पर, c गलती से यहाँ पर लिख गया लेकिन c यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इरेज कर दिया है मैंने। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका होगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, और वहीं अगर a माइनस बी का होल क्यूब बोल देगा तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का यहाँ पर ब्रैकेट कर लेंगे। और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्यूब है तो दोनों का पहले क्यूब लिख देंगे, याद करने का भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, दोनों का क्यूब लिख देंगे,
फिर क्या लिखेंगे, इस 3 को लिख देंगे यहाँ पर, फिर ए बी लिख देंगे यहाँ पर, फिर यही ब्रैकेट यहाँ पर उठाकर चिपका देंगे। सेम वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब है, लिखेंगे सबसे पहले ए का क्यूब लिख देंगे, फिर बी का क्यूब लिख देंगे, फिर 3 को यहाँ पर रखेंगे और ये माइनस आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर 3 को रख देंगे कैसे, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 को यहाँ पर रख देंगे, मान लीजिए 3 को यहाँ पर रख दिया, फिर गुणे, फिर किसको रखेंगे, फिर ए को रख देंगे, तो फिर ए को रख दिया, फिर किसको रखेंगे, फिर माइनस का बी को रखेंगे। तो माइनस का बी को रखने का मतलब कि यहाँ ब्रैकेट में माइनस बी रख देंगे। और अगर माइनस बी को आपने रखा है, ये माइनस अगर है तो माइनस इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे -3ab, इसीलिए वहाँ पर वो माइनस का 3ab लिखा गया है। फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पर चिपका देंगे, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 17वां वाला। 17वां इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ए की घात 4 है, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी की घात 4 है। ये जो है ना, इसको हम यहाँ पर उठा के यहाँ ला देंगे, और ए के घात 4, बी के घात 4, यहाँ पर फॉर्मूला आपने आगे देखा था, इस फॉर्मूले को यहाँ पर आगे रख देंगे और उसमें जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, ये आपका निकल के चला आएगा। ध्यान दीजिएगा, ए की घात 4, बी की घात 4, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं कि ए की घात 4, बी की घात 4 में अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जोड़ दे तो क्या होगा, अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी बाई प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये फार्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा, आंख बंद करके याद करिए, ए स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी और बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, कोष्टक आप लगा लीजिएगा। अब देखते हैं 18वां सेकेंड स्टार हमने इसको दिया हुआ है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अगर ए की घात 4 हो, उसमें जोड़ दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का 1 अलग से जोड़ दिया गया है। ए की घात 4 है, फिर ए की घात 2 है, फिर 1 है। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की घात 4 है ना, यहाँ पर सबसे पहले तो ए की घात 4 लिया गया, प्लस सम संख्या है, फिर इससे कम सम संख्या कौन होती है, ए की घात 2 होती है, फिर क्या, फिर प्लस ए की घात 0 हो जाएगी। और अगर ए की घात 0 हो गई तो हम इसको लिख सकते हैं ए की घात 4 प्लस ए की घात 2, फिर 0, अगर किसी के पावर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसको लिख देंगे 1। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1, फिर ब्रैकेट में यही वाला यहाँ पर ला देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है, 3 सेकेंड स्टार है। इसका प्रूफ भी अगले वाले में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 19वां, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं भी आ सकता है। ए की घात 8 माइनस का बी की घात 8, तो फिर आप क्या करोगे, और अगर ये आ गया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके नीचे जो 20वां है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको 12th में ही शायद देखने को मिल सकता है, 12th में उसका यूज़ मिल सकता है, या फिर उससे पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है। तो क्या है, ए की घात 8 माइनस का बी की घात 8, ए के पावर में 8 माइनस बी के पावर में 8 का फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात 4 प्लस का बी की घात 4 जोड़ देंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ देंगे, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी जोड़ देंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी का जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, आप इसको हटा कर, इसको इरेज कर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो भी आपका राइट होगा। क्या होगा, ए के पावर में 4 प्लस का बी के पावर में 4, एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बंद, फिर ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 20वां, इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे का हो चुका है। अब जल्दी से हम इसको एंड करते हैं, फिर अगला वीडियो लाएंगे अगर आपका कमेंट आया तो इस पर। यदि ये ध्यान दीजिएगा, 20वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर 5 स्टार दे सकते हो तो भी आप दे सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहीं भी देखने को मिल गया
ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीन संख्याएं जीरो मिल गई तो आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3ab। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 3ab। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th में इसका यूज़ आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये फॉर्मूला आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिएगा K10 क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और वो उनसे भी कहिएगा वो भी अगर शेयर कर सकें तो शेयर कर दें। जितना शेयर आप लोग करोगे ये वीडियो उतने लोगों तक पहुंचेगा और उतने ज़्यादा मुझे मतलब सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट के लिए आप लाइक कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।